हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि हम यूएस की सिटीज़नशिप की एप्लीकेशन को किस तरह से फिल करते हैं और मैं उसके बारे में आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। एप्लीकेशन फॉर नेचुरलाइजेशन इसको कहते हैं फॉर्म N-400। सो आप अगर ये फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स कि आप यूएस सिटीज़न बनने के प्रोसेस में हैं। कंग्रेचुलेशंस, आप जल्दी यूएस सिटीज़न होने वाले हैं। नेचुरलाइज सिटीज़न इसको कहते हैं। सो फॉर्म फिल करना नहायत आसान है, लेकिन इससे ज़रूरी जानना है कि इसका बेसिक प्रोसेस क्या है। आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस फॉर्म को फिल करने में मिस्टेक करते हैं, जिससे ऑफ कोर्स अगर आप मटीरियल इन्फॉर्मेशन मिस की है तो प्रोसेस लेट हो जाएगा। आप बैक एंड फोर्थ जाओगे यूएससीएस के साथ। आपको RFE रिक्वेस्ट फॉर फर्दर एविडेंस इशू करेंगे। ये प्रोसेस गोना टेक फॉरएवर। खास तौर पे कोविड के दिनों में बहुत टाइम लगा बिकॉज के देयर वाज ऑलरेडी बैकलॉग एंड यू मेड अ मिस्टेक, तो प्रोसेस काफ़ी डिले हो गया। सो इसीलिए ज़रूरी है कि इस फॉर्म को सबमिट करने में आप मिस्टेक ना करें। अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑफ कोर्स कि आपका प्रोसेस डिले हो जाएगा, आपकी नेचुरलाइजेशन जो है वो यूएस सिटीजनशिप को देर हो जाएगी ना। अभी हम जानते हैं कि हम किस तरीके से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दो फिलअप और सबमिट कर सकते हैं, दो तरीके हैं। एक तो ऑनलाइन है, जिसके लिए आपको यूएससीएस के साथ अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करके आप फॉर्म सबमिट करेंगे, फिलअप करेंगे इन्फॉर्मेशन, और वहाँ ही अकाउंट में आप अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सबमिट करेंगे। एंड एक ये तरीका है कि आप प्रोसेस जो ऑनलाइन सबमिट करेंगे। दूसरा तरीका है कि आप ट्रेडिशनल मेथड है कि फॉर्म को डाउनलोड किया, N-400 एप्लीकेशन को उसको फिलअप किया, या ऑनलाइन किया, या हाथ के साथ आप हैंड राइटिंग जो एप्लीकेशन आप सब फिलअप करते हो, आप एक पैकेट तैयार करोगे जो रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर आप उनको सबमिट करोगे। तो ये एक प्रोसेस था। अब जानते हैं कि फ़ीस कितनी है नेचुरलाइजेशन की। इसकी फ़ीस जो एज ऑफ टुडे है $640 है, $640 ये फ़ीस है। एंड $85 जो है बायोमेट्रिक फ़ीस। ओके, एप्लीकेशन फ़ीस $640 एंड $85 फ़ी इज़ बायोमेट्रिक्स, जिसमें आपको अपना फिंगरप्रिंट्स करने होंगे। अब जानते हैं प्रोसेस क्या है। प्रोसेस नहायत सिंपल है, चाहे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट की है या आपने मेल की एप्लीकेशन। आप जब एप्लीकेशन सबमिट होती है, सबसे पहले यूएससीएस आपको फॉर्म I-797 भेजेंगे, बेसिकली बताने के लिए कि अच्छा ये आपका जो है वो सर्विस सेंटर है, इसको फाइल आसानी हुई है, आपकी एप्लीकेशन नंबर ये है, आपका नाम, सब बेसिक इन्फॉर्मेशन टू नोटिफाई यू कि आपकी एप्लीकेशन उनको रिसीव हो गई है। दूसरे स्टेप में आपको अपॉइंटमेंट इशू करेंगे बायोमेट्रिक्स के लिए। आप जहाँ भी रह रहे हैं, लोकल फील्ड ऑफिस यूएससीएस के एप्लीकेशन सपोर्ट सेंटर जिसको बोलते हैं, वो हर शहर में है। वहाँ पे जाएंगे आप नोटिस लेके, वो लिस्ट करेंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाओ, पासपोर्ट, ID, एंड देन गो ओवर देयर। आपके फिंगरप्रिंट्स करेंगे वो। फिंगरप्रिंट्स करने के बाद उसके बाद आपका जो प्रोसेस होगा, अगर फिंगरप्रिंट्स आप नहीं करते या मिस करते हो, रीस्केड्यूल करते हो, रिमेंबर आपका प्रोसेस तब तक पॉज रहेगा। दैट मीन्स प्रोसेस डिले। जब जितना तक देर तक वो नहीं होगी फिंगरप्रिंट्स, आपका प्रोसेस नहीं होगा। उसके बाद जो प्रोसेस है तीसरा स्टेप, जिसमें वो आपको इंटरव्यू के लिए स्केड्यूल करेंगे और आपको अपॉइंटमेंट नोटिस भेजेंगे कि भाई इस लोकेशन में यूएससीएस की आपका इंटरव्यू स्केड्यूल हो गया, इस डेट को, इस टाइम को। वहाँ पे जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके चल जाएँ। आप वहाँ पे जाएंगे, आपके बुनियादी तौर पे दो जो है टेस्ट होंगे। सभी को आई होप के जानते हैं कि एक सिविक टेस्ट होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस को आपको तैयारी करनी होती है। इसमें से कुछ सवाल पूछते हैं, 100 तो नहीं पूछते प्रैक्टिकली, लेकिन जितने भी पूछें, 10 पूछें, 5 पूछें, इट्स अप टू द ऑफिसर। तो आपको उसका तैयारी करनी होगी। और इंग्लिश की बेसिक आपकी प्रोफिशिएंसी वो चेक करते हैं जब आपसे बात करते हैं। आपसे कुछ इंग्लिश का जो सेंटेंस है उसको कहेंगे कि आप लिखें, जानने के लिए बेसिक टेस्ट है। और आपको कोई वर्ड दे सकते हैं, लेट्स से इंडिपेंडेंस।
or Columbus, or your state name, New York, write it down, ये बेसिक टेस्ट होता है. I'm sure everybody can make it. और ऑफ कोर्स कुछ लोग मेडिकल ग्राउंड्स पे उसके लिए एक्सेप्शंस भी सीख कर सकते हैं. तो इस सिचुएशन में सिविक्स टेस्ट और इंग्लिश टेस्ट नहीं होता, दैन वो एक डिफरेंट प्रोसेस है जिसके लिए मैं एक अलग वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह से आप एक्सेप्शन सीख कर सकते हैं. अब बात करते हैं प्रोसेस. वेट, लेट्स गेट बैक. सो आफ्टर यू पास यू गो थ्रू दिस इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के बाद जो है या तो आपको फ़ौरन बता देते हैं कि आपका हमने वी हैव अप्रूव्ड योर एप्लीकेशन, और समटाइम दे वेट एंड दे लेट यू नो लेटर ऑन. सो आप ऑनलाइन स्टेटस चेक करेंगे एंड समडे यू विल सी कि एप्लीकेशन अप्रूव होगी. इट डजंट टेक मच लॉन्ग, 1 वीक मैक्सिमम हो जाता है, या 2 वीक. इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स कि सर्विस सेंटर कौन सा है, वर्कलोड क्या है, or what's the background situation they are going to, supervisors approval, all kind of the admin work. So once you're done with this, your application is approved, so mubarak ho, congratulations, आपकी application for nationalization approve हो गई है. That's a good thing, but we are not done here. नेक्स्ट प्रोसेस में आपकी एप्लीकेशन के लिए जो अप्रूव की है उन्होंने, नेचुरलाइजेशन सेरेमनी जो है उसको स्केड्यूल करेंगे. उसका आपको नोटिस मिलेगा भाई सर्विस सेंटर में इस जगह पे आप आ जाएं, आप इतने बजे इस टाइम पे आएँ, आपका जो है ओथ सेरेमनी है. आप जाओगे फैमिली के साथ जाओ या अकेले जाओ, ओथ सेरेमनी होगी. एंड वंस यू टेक ओथ ऑफ एलिजियंस, जो हल्फ लेते हैं रियासत से वफादारी का, उसके बाद आपको एप्लीकेशन जो सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन है वो इशू कर दिया जाएगा. एंड दैन कंग्रेचुलेशंस, आप यूएस सिटीज़न हैं, आप दैन यू गॉट द यूएस सिटीजनशिप. सो यहाँ पे इसका जो है वो प्रोसेस कंप्लीट होता है. नो जानते हैं किन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं. मैं 2 चीज़ों के बारे में बात करूँगा. एक तो मेक श्योर करें कि कोई गलती ना हो फॉर्म में फिलअप करने के लिए. साइन करें, डेट करें, मटेरियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें. कुछ मिस्टेक होती है ऑफ कोर्स. कोविड के दिनों में 1 साल 1.5 साल तक, 1.5 ईयर तक लोगों के प्रोसेस डिले हो गए सिर्फ एक मिस्टेक की वजह से. यू नेवर नो कि जब आप दोबारा से फॉर्म सबमिट करवाते हैं तो हाउ लॉन्ग इट्स गोना टेक. सो रिसेंटली नाउअडेज इट्स टेकिंग सो लॉन्ग. नाउ द सेकंड थिंग आई वुड से वॉच फॉर कि आप राइट सर्विस सेंटर में डॉक्यूमेंट भेजें, लाइक जो राइट एड्रेस उन्होंने लिस्ट किया है. दैट डिपेंड करेगा कि आप किस स्टेट में रह रहे हो, उसके हिसाब से उन्होंने सर्विस सेंटर बनाए हैं. गलत सर्विस सेंटर में जाएगा तो वो अगर उसको राउट करेंगे, कुछ केसेस में राउट कर देते हैं वो खुद से करेक्ट सर्विस सेंटर में भेजने के लिए. एंड मैंने देखा है कि उसको अप टू 2 मंथ्स लग जाते हैं. आई डोंट नो व्हाट्स देयर इंटरनल प्रोसेस. अप टू 2 मंथ्स भी कुछ केसेस में हुआ है. तो सो अगर यू गोटा बी केयरफुल. अगर इस तरह की कोई गलती हो गई तो आपकी ये जो प्रोसेस है इसको बहुत टाइम लग जाएगा. सो यू गोना बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट. नाउ अभी हम चलते हैं कि फॉर्म को किस तरह से फिल करना है. कि दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको जानना है. सो आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो अच्छी लगी है तो आप शेयर करें कि ताकि और जो आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो. चेक आउट माई वेबसाइट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. एंड लेट्स गो टू दी स्क्रीन शेयर, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म को आप किस तरह से फिलअप कर सकते हैं. ऑनलाइन नहीं है ये, हम फॉर्म डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन फॉर नेचुरलाइजेशन N400, इसको फिलअप करेंगे. इसमें आप सीखेंगे कि आप खुद से इसको कैसे फिल कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन फॉर नेचुरलाइजेशन के लिए, यानी कि US सिटीजनशिप की एप्लीकेशन को हम किस तरह से फिल करते हैं. इसको फॉर्म N400 कहते हैं. आप देख सकते हैं पहला सेक्शन USCIS के लिए हम इसको छोड़ देंगे. वो कह रही है प्रिंट करें, टाइप करें. अगर आपने प्रिंट करके लिखना है तो ब्लैक इंक यूज़ करें. ये इंस्ट्रक्शंस हैं. हम फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं. आपका एलियन रजिस्ट्रेशन नंबर, जो 9 डिजिट नंबर होता है ना आपका ग्रीन कार्ड नंबर, वो यहाँ पे लिखेंगे आप. यहाँ पे आप बताएंगे कि आप लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट हैं US के 5 साल से या 3 साल से, अगर स्पाउस पे सिटीजनशिप फाइल कर रहे हैं.
या आप परमानेंट रेजिडेंस हैं और यू आर द स्पाउस ऑफ यूएस सिटीज़न एंड ये यूएस सिटीज़न इज़ engage in specified employment. सो इन 3 कैटेगरीज में से जो एप्लीकेबल होगी 2 और हैं, आप गो थ्रू करें। इस फॉर्म के हवाले से हम कहते हैं कि भाई हमारी यूएस से 3 साल से मैं परमानेंट रेजिडेंट हूँ, यानी कि 3 साल से मेरे पास ग्रीन कार्ड है और मेरा स्पाउस भी जो है वो यूएस सिटीज़न है और मैं उसके साथ 3 साल से मैरिड हूँ। तो हम इसको चेक करके बढ़ते हैं, ये हम पे एप्लीकेबल है, बाकी छोड़ देंगे। हमारे बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं, कह रहे हैं नेम क्या है, राइट, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम जो हमारा ग्रीन कार्ड के ऊपर है वो लिख दिया। मिडिल नंबर अगर है तो आप लिखेंगे, वरना लीव इट एज इट इज़। अब वो पूछे निक नेम, एलियंस वगैरह आपके अगर हैं तो आप यहाँ पे लिख देंगे, जैसे शादी से पहले का नाम होता है ना, तो वो आप लिखेंगे, या अगर नाम चेंज हुआ है आपने तो ये सिचुएशन आप पे एप्लीकेबल है तो आपको पता होगा और आप यहाँ पे लिख देंगे। आप अपना नाम चेंज करना चाह रहे हैं, येस और नो। अगर करना है तो फिर क्या रखेंगे, इस फॉर्म के हवाले से मैंने अभी नो किया है। यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर आपका होगा डेफिनेटली, यहाँ पे लिखेंगे, मेल हो फीमेल हो, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, कब आपको ग्रीन कार्ड मिला यहाँ पे लिखेंगे, कंट्री ऑफ बर्थ क्या है आपकी, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप क्या है। अब नेक्स्ट ये सवाल जो हैं वो आपने गौर से पढ़ने हैं, वो पूछे हैं कोई डिसेबिलिटी या मेंटल इम्पेयरमेंट है, तो वो मैंने नो लिख दिया, ठीक है। अगर आप येस करते हैं तो वो किस हवाले से आप कौन सी एग्जाम्पशन ले रहे हो, तो आप उसको, ये अगर आप पे एप्लीकेबल हैं ये चीज़ें तो आप इसको येस कर देंगे। जनरली अगर नो है तो हम इसको स्किप करके नेक्स्ट सेक्शन पे आएंगे। लेकिन आप ये पढ़ लीजिएगा अगर आप पे ये एप्लीकेबल है इनमें से कि कौन सी जो है वो ईयर द एज ऑफ 50 years और ओल्ड एंड यू हैव लिव्ड इन द यूएस एज अ परमानेंट रेजिडेंट फॉर एटलीस्ट 20 years। सो जो आप पे एप्लीकेबल है आप उस हवाले से इसको टिक मार्क कर दीजिए। कोई डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट है अगर है तो आप यहाँ पे लिख देना, नहीं है तो नो करके हम मूव ऑन करेंगे आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में फ़ोन नंबर प्रोवाइड करें, ईमेल दे दें उनको, और यहाँ पे रेजिडेंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए ज़रूरी चीज़ जो यहाँ पे है, ये देखें 5 years की रेजिडेंस वो पूछ रहे हैं आपको। आप 5 साल की हिस्ट्री बताते हैं, करंट एड्रेस से शुरू करें, आपका जो भी घर का पता है, अपार्टमेंट एप्लीकेबल है, स्वीट है या फ्लोर है तो यहाँ पर लिख देना जी अपार्टमेंट नंबर 207 या स्वीट नंबर या फ्लोर नंबर 4 है या 5 है, जो एप्लीकेबल आपको पता होगा क्या एड्रेस क्या है। सिटी, काउंटी और स्टेट और जिप कोड लिख दिया हमने। हम कह रहे हैं कब से कब तक रह रहे हैं आप, तो मैंने 5 साल की हिस्ट्री कवर कर दी कि जनवरी 1 2017 से अब तक रह रहा हूँ, अभी नवंबर 2023 चल रहा है, तो इसमें 5 साल कंप्लीट हो गए, राइट। इन्होंने 5 साल की हिस्ट्री मांगी थी। नेक्स्ट वो मेलिंग एड्रेस पूछ रहा है, जैसे आपका पीओ बॉक्स एड्रेस होता है ना, मेलिंग जहाँ पे आप कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर वगैरह रिसीव करते हैं, अगर ये फिज़िकल और मेलिंग सेम है तो फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेलिंग डिफरेंट है तो आप यहाँ पे अपना मेलिंग एड्रेस लिख देंगे, ऐसे ही जैसे ऊपर लिखा है, ठीक है। 5 साल की हिस्ट्री हो गई यहाँ पे। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट सेक्शन पे। अगर आपकी ऊपर 5 साल की हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुई, लेट्स से यहाँ पे आपने 2 साल की बताई है हिस्ट्री, इस जगह पे 2 साल से रहे हैं, उससे पहले दूसरे शहर में थे वहाँ पे 2 साल, फिर यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। इसी तरह फिज़िकल एड्रेस 3 यहाँ पे प्रोवाइड करें, 4 तब तक जब तक आप 5 साल की हिस्ट्री उनको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहे हैं आपके पेरेंट्स के बारे में, वो यूएस सिटीज़न हैं, दोनों में से कोई या दोनों। तो अगर तो ये देखें, इफ़ नीदर वन ऑफ योर पेरेंट्स यूएस सिटीजन देन स्किप, तो अगर नहीं है तो आप स्किप करके 7 पे आ जाओगे, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स में से कोई एक यूएस सिटीज़न है तो फिर ये इन्फॉर्मेशन आप फिल करोगे कि क्या वर योर पेरेंट्स मैरिड बिफोर योर 18, आपकी 18 साल की सालगिरह से पहले वो शादीशुदा थे, आप येस करोगे। योर मदर यूएस सिटीज़न है, येस करोगे। उनका नाम लिखोगे, सेम चीज़ें जैसे आपने ऊपर फिलअप की है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, ठीक है। उनका जो सिटीजनशिप नंबर था, डेट मदर बिकेम अ यूएस सिटीज़न, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। सिमिलरली फादर की इंफॉर्मेशन है, वो यूएस सिटीज़न है, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है।
आते हैं बायोग्राफिक इन्फॉर्मेशन की तरफ। हिस्पैनिक और लैटिनो नहीं है तो नो करेंगे। जो आप पे एप्लीकेबल है, एशियन है, मैंने अपनी एग्जांपल दी। हाइट आपकी है, वेट आपका है, कलर है, इसको गो थ्रू कीजिए। जो आप पे एप्लीकेबल है उसको आप चेक मार्क कर दें। आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के बारे में पूछें या स्कूल की हिस्ट्री के बारे में, और ये देखें, इसमें भी याद रखिए 5 साल का, ये ज़रूरी है। मैंने 5 साल की एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री प्रोवाइड कर दी, अपनी लॉ फर्म का एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे नाम लिखा, एड्रेस एक लिख दिया मैंने, अपार्टमेंट, स्वीट, फ्लोर, जैसे ऊपर आपने देखा। जो एप्लीकेबल होगा यहाँ पे लिखे सिटी, स्टेट और जिप कोड। और एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे 5 साल की हिस्ट्री कवर कर दी, यहाँ पे अपना प्रोफेशन लिख दिया। अगर आपकी यहाँ पे 2 साल की हिस्ट्री बन रही है एक एम्प्लॉयर के पास, यहाँ पे 2 साल की बन रही है तो यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1 साल की बन रही है तो आपकी क्या होगी, ये देखिए 5 साल की हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। मेक श्योर 5 साल की हिस्ट्री आपने प्रोवाइड करनी है, इसलिए यहाँ पे मल्टीपल सेक्शंस हैं। यहाँ पे आपने गौर करना है, वो पूछ रहे हैं कि कितने दिन, 24 घंटे या उससे ज़्यादा आपने यूएस से बाहर गुजारे आखिरी 5 सालों में, तो यहाँ पे आप दिन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहे हैं कितनी बार, हाउ मैनी ट्रिप्स, कितनी बार 24 घंटे या उससे ज़्यादा आप यूएस से बाहर रहे हैं आखिरी 5 सालों में। यहाँ पे दिन के बारे में पूछ रहे हैं, ये देखें, यहाँ पे पूछ रहे हैं कितनी बार आप गए हो। ठीक है, तो अगर आप कुछ लिखते हो कि 100 दिन या 3 बार, तो फिर उसके हवाले से आपको यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। डेट यू लेफ्ट, डेट यू रिटर्न। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन के 6 मंथ और मोर का था, कंट्री आप जहाँ जहाँ पे गए और ये दिन आपने गुजारे। आप गए होंगे, हम श्योर कि आपके पास रिकॉर्ड होगा, पासपोर्ट पे चेक कर लें। ईजीएस्ट वे है कि आप कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन की वेबसाइट पे जाके अपना पासपोर्ट, अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे तो वो आपको रिकॉर्ड निकाल देंगे, जाके आप कितनी बार गए और कितनी बार कब गए और कब वापस आए। ठीक है, वहाँ से भी आप रिकॉर्ड निकाल सकते हो। मैरिटल स्टेटस, हमने एग्जांपल के तौर पे मैरिड लिखा है क्योंकि आपको याद होगा ऊपर हमने लिखा है कि हम ये इमिग्रेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं बेस्ड ऑन मैरिज टू यूएस सिटीज़न। ठीक है, तो चूँकि मैरिज की एग्जांपल ले रहे हैं तो मैरिड को कंटिन्यू करेंगे। वो पूछ रहे हैं कि आर्म फोर्स के हवाले से पूछ रहे हैं कि करंट मेंबर है आपका स्पाउस यूएस आर्म फोर्स का, नहीं लिखा। कितनी बार शादी हुई, एग्जांपल के तौर पे 1 लिखी, और उनका नाम पूछ रहे हैं, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम दिया, नॉट एप्लीकेबल, मिडिल नेम है तो लिख देंगे। करंट स्पाउस के प्रीवियस लीगल नेम अगर हैं तो लिख देंगे, अगर नहीं हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे एंड मूव ऑन। ठीक है, इट्स प्रीटी सिंपल, बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं। करंट स्पाउस प्रेजेंस होम एड्रेस, आपका जो एड्रेस है आप यहाँ पे लिख देंगे, ऊपर बताया आपको किस तरह से लिखना है, सेम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। करंट स्पाउस का करंट एम्प्लॉयर और कंपनी, उनकी जो भी कंपनी है जहाँ पे भी काम कर रहे हैं आप लिख देंगे। अगर कोई काम नहीं कर रहे तो सिंपल नॉट एप्लीकेबल आप कर देंगे। इज योर करंट स्पाउस यूएस सिटीजन, डेफिनेटली, क्योंकि हम कह रहे हैं कि उसी की बेस पे हम ये सिटीजनशिप की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। पूछ रहे हैं बाय बर्थ है कि उनको भी नेचुरलाइजेशन मिली है। अगर बाय बर्थ है तो अब ये चूज़ करेंगे, अगर नेचुरलाइजेशन है तो हम ये चूज़ करेंगे, और फिर वो पूछें कि कब नेचुरलाइजेशन उनकी हुई, हम उसकी एग्जांपल के तौर पे मैंने ये डेट लिख दी है। ठीक है, इफ़ योर करंट स्पाउस इज़ नॉट अ यूएस सिटीजन, फिर हम ये स्किप कर देंगे क्योंकि हमने तो कहा ना कि वो यूएस सिटीजन है और इसी की बेस पे तो हम ये एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, तो फिर हम उसको इस सेक्शन को छोड़ देंगे। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ योर करंट स्पाउस बीन मैरिड, करंट स्पाउस की कितनी बार शादी है, मैंने एग्जांपल दी है एक की। अगर एक से ज़्यादा है, उनकी प्रीवियस भी मैरिजेस हैं, तो आप उनके नाम, उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, वैसे ही जैसे हमने ऊपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, नाम, स्टेटस क्या है और दीगर मालूमात जो है प्रायर स्पाउस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे भी ये पूछ रहे हैं प्रायर स्पाउस के बारे में, तो ये सेक्शन वो चलता जाएगा। ठीक है ना, कंटिन्यू लिखा हुआ है, माई करंट स्पाउस, डेट ऑफ मैरिज विद प्रायर स्पाउस। ठीक है, तो ये स्टिल अगर करंट स्पाउस के प्रायर स्पाउस है था, उसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे कंटिन्यू करें। इंफॉर्मेशन अबाउट योर चिल्ड्रन, ठीक है, अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनके इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखोगे, लेट्स से 1, 2 या 3 जितने भी हैं, तो जो भी नंबर आपने एंटर किया है आप उनका नाम लिखेंगे, वैसे ही जैसे आपने ऊपर लिखा अपना नाम, अपने स्पाउस का नाम, राइट।
इसमें नाम था, डेट ऑफ बर्थ थी, कंट्री ऑफ बर्थ थी और एड्रेस था। ठीक है, इस सिंपल ऊपर हमने इसको देख लिया। वैसे ही रिपीट करेंगे। अगर एक चाइल्ड है तो आप उसकी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, 2 है 2 की फिल करेंगे, 3 है 3 की फिल करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने 4 तक की ऑप्शन रखी है। अगर 0 है तो सिंपली आप इसको 0 करेंगे एंड मूव ऑन। फिर हम इसको ऑल द वे नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत ज़रूरी सवालात हैं, इनको मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि ये आपको पढ़ना है, गौर करना है और टाइम लें इनको पढ़ने में, और मेक श्योर करें कि यहाँ पे कोई गलती ना हो। इस फॉर्म में ओवरऑल कहीं पे गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है, आपने इनको गौर से जवाब देना है। मैंने अभी तक के लिए इसके 9 किए हैं जवाब, लेकिन आपने इसको एज इट इज़ कॉपी नहीं करना, इसको पढ़ना है। कभी आपने यूएस सिटीजनशिप क्लेम किया है राइटिंग या कहीं पे अदर पे, फेडरल गवर्नमेंट इलेक्शन में वोट किया है, स्टेट और लोकल इलेक्शन में। ठीक है, ये इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 9 किया है। ये टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स आपको, आप पढ़ेंगे आपको पता होगा कि क्या पूछ रहे हैं, टैक्स से रिलेटेड आपसे एप्लीकेबल है, आप इस हवाले से जवाब दे देंगे। इसमें आपको किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपसे रिलेटेड पर्सनल क्वेश्चन है। ये कम्युनिस्ट पार्टी, टोटलिटेरियन पार्टी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ है कोई, देखें ये तमाम सवाल आपने पढ़ना है गौर से। टेक योर टाइम प्लीज़, और इसको आपने इसका जवाब देना है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 9 किया हर जगह, लेकिन आपको देखना है कि आप पे क्या एप्लीकेबल है। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप कुछ यस करते हैं कि आप जेल में थे, अरे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, क्या चार्जेस थे, डिटेन थे, क्यों भी कोई भी वजह थी। चूँकि आपके साथ अगर ऐसा हुआ है तो फोर्स आपको सब मालूमात होगी और आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये आपसे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपने किए हैं नहीं किए, पे पर्सनल क्वेश्चन है, आप पे जो भी एप्लीकेबल होगा आपने उसको येस या नो करना है। रिमेंबर, येस है तो आप के पास ऑप्शन होती है एक्सप्लेनेशन लिखने की, राइट। ऐसे नहीं लिखना कि आपने नो लिख दिया और येस एप्लीकेबल था, ये झूठ होगा और बहुत ट्रबल में होगी अगर आप यहाँ पे झूठ लिखा। जो एप्लीकेबल है वो आपने लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, ये पूछ रहे हैं कि आर यू मेल, के आप मेल हो जो यूएस में 18 से 26 साल की उम्र तक थे। तो आप थे तो यस करोगे, नहीं थे तो नहीं करोगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि बतौर नॉन इमिग्रेंट जो है वो नहीं थे, यानी कि आपका नॉन इमिग्रेंट स्टेटस था तो फिर आप पे एप्लीकेबल नहीं है। जैसे विजिटर वीज़ा है या स्टडी वीज़ा है, तो फिर आपको ये आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा कि आप 18 से 26 साल की उम्र के दरमियान थे और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा आपका था या स्टेटस था। तो ये आपको पता होगा कि अगर आप 18 से 26 साल की उम्र में थे और आपने सिलेक्टिव सर्विस से रजिस्ट्रेशन की थी या नहीं की थी। अगर की होगी तो डेट लिखेंगे और उसका नंबर लिखेंगे, अगर नहीं है तो सिंपली आप नो करेंगे। जैसे आप थे और लेकिन आप स्टूडेंट वीज़े पे थे, राइट, और उसके बाद 27 साल की उम्र में आप लेट से 23 साल से 27 साल की उम्र तक स्टूडेंट वीज़े पे थे, तो फिर आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा नॉन इमिग्रेंट वीज़ा में आता है ना। तो इफ़ यू आंसर्ड येस बट डिड नॉट रजिस्टर्ड, तो फिर आपको ये आप पे एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये सवालात के जवाब मोस्ट लाइकली सभी येस में देंगे। अगेन आपने पढ़ना है, वो कह रहे हैं कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करेंगे, ओथ ऑफ एलिजियंस लेंगे, आप इसको पढ़ लें। इसमें से अगर आपको कोई नो होगा तो उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। ये देखिए जैसे ऊपर लिखा है नो की है तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन दे दें। ठीक है, मोस्ट लाइकली ज़्यादातर सभी येस इसको आंसर करते हैं, बट बी केयरफुल, आप इसको पढ़ें और फिर इसका जवाब दें। सर्टिफिकेशन वो पूछ रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हैं। अगर नहीं तो आपने इंटरप्रेटर हायर किया कोई ये फॉर्म फिल करने के लिए तो उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, या किसी से फिल करवाया, लेट्स से बहन या भाई या किसी अटर्नी से फिलअप करवाया, तो फिर ये करेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ कि भाई मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ तो मैंने खुद ही फिल किया। साइन करना है आपने, रिमेंबर टू नॉट फॉरगेट, साइन हाथ से करने हैं, वेटिंग। ठीक है, कंप्यूटराइज सिग्नेचर एक्सेप्टेबल नहीं है, प्रिंट करें और साइन करें हाथ से।
डेट ऑफ सिग्नेचर करें। ये वो आ गया इंटरप्रेटर, यानी कि आपको इंग्लिश नहीं आती, कोई इंटरप्रेटर था जिसने आपकी मदद की है इंग्लिश से, आपकी लोकल जो भी ज़बान है, तो फिर उसका इंटरप्रेटर का नाम, लास्ट नेम, उनका एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। ये फिर इंटरप्रेटर का फ़ोन नंबर और उसके साइन होंगे यहाँ पे। और प्रिपेयर है, लेट्स से अटर्नी आपने हायर किया है तो वो लिख सकते हैं आपका नाम, कि भाई आपकी बिहाफ पे अटर्नी ने इसको फिलअप किया है, उसका मेलिंग एड्रेस, नाम, पता। और वो अटर्नी नहीं है तो ये होगा, अटर्नी है तो उसका क्या रोल है, सिर्फ इसी एप्लीकेशन के लिए आपको हेल्प कर रहा है या इससे ज़्यादा कर रहा है। अगर इससे ज़्यादा अटर्नी कर रहा है तो एक्सटेंड बियॉन्ड द प्रेपरेशन ऑफ दिस फाइल, अगर नहीं है तो डज नॉट एक्सटेंड, ठीक है। सो अटर्नी को पता होगा और आपको पता होगा कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस हद तक आपकी अटर्नी आपका कर रहा है। प्रिपेयर के सिग्नेचर हो गए और उनका डेट लिख दी। यहाँ पे आप प्लीज़ खुद ही अभी से साइन करके नहीं भेजना, तो कह रहा है सिग्नेचर एट इंटरव्यू, ठीक है। जब आपका इंटरव्यू होगा वहाँ पे आपने ऑफिसर के सामने साइन करना है यहाँ पे, ठीक है। इसको आपने छोड़ देना, आप और ऑफिसर विल गो थ्रू दिस इंटरव्यू के वक्त, समझ आ गई। अगर फॉरेन टाइटल है आपका, अगर है आपका, तो यू विल डेफिनेटली लो कि आपका अपनी होम कंट्री में कोई टाइटल है और उसको रिनाउंस कर रहे हैं, रिनंसिएशन आप कर रहे हैं, तो आप उसको करके तो यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। ओथ ऑफ एलिजियंस सभी लेते हैं इसको, अगर आप नहीं लेंगे तो ऑफ कोर्स कि आपकी सिटीजनशिप अप्रूव नहीं होगी, नेचुरलाइजेशन। तो ये सभी लेते हैं कि आप ओथ लेंगे, ओथ ले रहे हैं, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन डिफेंड करेंगे, आप एलिजियंस हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ये ओथ होता है। आई एम श्योर कि आप लोग को मालूम है कि आप चाहे कंट्री का ओथ होता है, जैसे कुछ जॉब्स में ओथ होता है, राइट, जैसे मिलिट्री में ज्वाइन करें तो वहाँ का भी ओथ होता है। तो इस तरह के अमेरिकन सिटीजनशिप लेनी है, नेचुरलाइजेशन लेनी है, तो उसका भी होता है। आपका फैमिली नेम, फर्स्ट नेम, सिग्नेचर एंड डेट ऑफ सिग्नेचर। सो दिस वाज दैट्स इट। 20 पेजेस हैं, लेकिन आपने देखा है कि ये एप्लीकेशन कितनी सिंपल है फिलअप करना। आपकी बुनियादी फाउंडेशनल आपसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन सिक्योरिटी रिलेटेड आपने क्वेश्चन देने हैं एक्यूरेटली, मेक श्योर करिएगा। और फॉर्म को गौर से फिलअप आपने करना है, कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं करनी, कोई गलती नहीं करनी, वरना आपका प्रोसेस डिले हो जाएगा। आई होप कि इन्फॉर्मेशन वाज हेल्पफुल, एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड फॉर मोर वीडियोज़ चेक आउट माई वेबसाइट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। Thank you so much for watching.